पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ई केवाईसी को लेकर अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। अगर आप एक किसान हैं या फिर सीएससी वैली हैं तो आप सभी को पता होगा कि अभी ई केवाईसी तो स्टार्ट है, लेकिन ई केवाईसी अच्छे से हो नहीं रही है। ई केवाईसी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसानों को फेस करनी पड़ रही है। अगर आप ई केवाईसी करवाने सीएससी संचालक के पास जाते हैं तो वहाँ पर आपके मोबाइल पर ओटीपी नहीं आ पाता, और ओटीपी नहीं आने की वजह से आप आगे की ई केवाईसी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप जैसे ही ओटीपी आ जाता है, फिंगर कैप्चर कर लेते हैं, उसके बाद आधार ऑथेंटिकेशन नोट रिस्पॉन्स का एरर आ जाएगा। यानी कैप्चर करने के बाद आपका जो एरर है वो आ जाएगा, आधार कार्ड की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आएगा और आपकी ई केवाईसी बीच में रह जाती है। और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप अगर ई केवाईसी करना चाहते हैं, अगर आप एक सीएससी वैली हैं, अगर आप किसान की ई केवाईसी कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी ई केवाईसी कंप्लीट होने के बाद जस्ट आपको पेमेंट करना होता है सीएससी को। वो पेमेंट आप नहीं कर पाओगे, वहाँ पर आपके एरर आ जाएगा और आपका पेमेंट का प्रोसेस वो बीच में अटक जाएगा। आपकी ई केवाईसी तो कंप्लीट हो जाती है, लेकिन आपका पेमेंट का प्रोसेस अटक जाता है। तो आपको क्या करना होगा, बिल्कुल आपको आसान तरीका बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको स्लिप निकाल कर देनी है या फिर नहीं देनी है, ई केवाईसी का पेमेंट है वो किस तरह से करना है, अगर आप करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं, क्या है सही प्रोसेस, आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसान भाई, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आ चुके हैं पीएम किसान योजना की वेबसाइट के अंदर। तो यहाँ पर ई केवाईसी की लास्ट डेट आपको 2 महीने का समय लगभग आपको अभी मिल रहा है, यानी अभी 31 मई है। तो यहाँ पर आप आसानी से ई केवाईसी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पीएम किसान योजना में, अगर आपकी ई केवाईसी करते समय ओटीपी नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ, यहाँ पर अब सीएससी लॉगिन कर लेता हूँ। अभी सिर्फ सीएससी के माध्यम से ई केवाईसी हो रही है, बाकी आप कहीं भी ई केवाईसी नहीं करवा सकते। अगर आपको ई केवाईसी के लिए कोई भी फर्जी कॉल आता है कि हम ई केवाईसी कर देंगे, हमें ओटीपी बताइए, तो आप बिल्कुल भी झांसे में ना पड़े। ऐसे बहुत सारे अभी प्रॉब्लम्स चल रही है किसानों के साथ। तो आप सिर्फ और सिर्फ खुद है वो सी सेंटर जाओगे तभी आपकी ई केवाईसी होगी, वरना आप बिल्कुल किसी को भी ओटीपी न बताएं। फिर यहाँ पर आपको सीएससी लॉगिन करने के बाद बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन दिया जाता है। अब यहाँ पर किसान के आधार नंबर डालने होते हैं, इमेज को डालना होता है। डालने के बाद आपके सामने इस तरह का मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आपकी एक मोबाइल पर ओटीपी नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आपको 2 या 3 मोबाइल नंबर ट्राई करने हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर। लेकिन यहाँ पर आपको आधार में रजिस्टर मोबाइल नंबर की कतई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं जो सिर्फ एक्टिव हो, जिसमें सिर्फ ओटीपी आ सके पीएम किसान की तरफ से, और यहाँ पर आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर मुझे पता है कि पिछले कुछ दिनों से ओटीपी की प्रॉब्लम आ रही है। मैंने भी इसी प्रकार हो अन्य अन्य अनेक अनेक मोबाइल नंबर से ट्राई किया तो कभी कभार मेरा ओटीपी आ जाता है। बाकी यहाँ पर आपको ओटीपी की प्रॉब्लम हो कुछ देर के लिए हो सकती है, क्योंकि ये धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, पिछले 2 दिनों से धीरे धीरे सॉल्व हो रही है। अगर आप कोई दूसरा मोबाइल नंबर यूज़ करते हैं तो ये प्रॉब्लम मात्र कोई 5-10% ही रह चुकी है, बाकी ये सोल्व हो जाती है। अगर आपके एक मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं आता है तो आप दूसरा मोबाइल नंबर ट्राई कीजिए। अब हम बात करते हैं आगे का प्रोसेस। तो यहाँ पर आप जैसे फिंगर कैप्चर करवा लेते हैं, कैप्चर करवाने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको आधार ऑथेंटिकेशन नोट रिस्पॉन्डिंग इस तरह से आ जाएगा। ये एरर सिर्फ वेबसाइट का एरर है, जिसमें अगर आप ई केवाईसी करते समय इस तरह का एरर आ रहा है तो यहाँ पर आपको अभी दूसरे किसान का ई केवाईसी के लिए ट्राई करना है। अगर इस किसान के यही प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पर दूसरे किसान के आधार नंबर डालकर दूसरे किसान की ई केवाईसी कीजिए। यहाँ पर इसके एरर आ रहा है तो आप दूसरे की ई केवाईसी करोगे, उसके बाद अगर फिर से इसकी करोगे तो ये वेबसाइट का एरर है और नहीं आएगा। यहाँ पर मैंने बहुत बार देखा है, हालांकि दोबारा भी इस तरह का एरर आ सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको जब ये 1 या 2 बार दूसरे किसान की ट्राई करोगे, दूसरे किसान की ई केवाईसी करोगे, फिर से इस आधार कार्ड के साथ ई केवाईसी के लिए ट्राई करोगे तो ये एरर भी आपका ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर ये मैं बता सकता हूँ कि आपको 10 या 20% एरर देखने को मिलेगा। हो सकता है कि इस आधार नंबर में रिस्पॉन्डिंग नहीं मिल रहा है, तो आप दूसरे किसान की ई केवाईसी अभी कीजिए, फिर आपका ये प्रॉब्लम भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सीएससी वैली को फेस करनी पड़ रही है, जब पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है, पेमेंट का ऑप्शन आने के बाद पेमेंट का एरर आ जाता है और पेमेंट नहीं हो पाता। तो यहाँ पर आप ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। पीएम किसान योजना में अगर आप ई केवाईसी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ई केवाईसी के लिए शीर्ष संचालक है वो आपसे कुछ रुपए लेता है। सरकारी चार्ज 15 रुपये है,
लेकिन आप सरकारी चार्ज के अलावा भी चार्ज है वो वैली लेते हैं, जैसे 50 रुपये तक चार्ज है वो मिनिमम बहुत सारे सीएससी वैली है वो किसान से ले रहे हैं। अब आपको पेमेंट है उस सीएससी को 5 रुपये 34 पैसे देना पड़ता है। ये कोई पीएम किसान के पास नहीं जाता, ना ही कोई पीएम किसान योजना के अधिकारियों के पास जाता है, ना ही कोई सरकार के पास जाता है। आप सोच रहे हैं कि हम ई-केवाईसी करवा लेते हैं और 5 रुपये हमारे जो कटते हैं वो सरकार के पास जाते हैं, यानी जो कोई भी ये पीएम किसान योजना के अधिकारियों के पास नहीं जाते। ये सिर्फ सीएससी के पास जाते हैं जो आपको ई-केवाईसी करने की सर्विस दे रहा है। उस सर्विस के आपको 5 रुपये चार्ज है वो ले रहा है। अगर आप पीएम किसान योजना में ई-केवाईसी कर रहे हैं, अगर आपका पेमेंट में कोई भी गड़बड़ी होती है तो आप पेमेंट अगर नहीं करते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी किसान को कोई भी प्रॉब्लम भविष्य में दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि किसान का ई-केवाईसी करने का काम था उसने वो कंप्लीट कर लिया है। अब अगर आपका पेमेंट नहीं किया है, पेमेंट नहीं हुआ है, एरर आ चुका है, तो इसमें किसान को कतई दिक्कत नहीं आएगी। ये दिक्कत सिर्फ और सिर्फ सीएससी वैली चाहता है कि हम 5 रुपये सीएससी की जो सर्विस के हम दे दें और उसके बाद किसान की ई-केवाईसी करें। तो यहाँ पर आप ई-केवाईसी तो कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर पेमेंट का एरर आ जाता है, जिस वजह से आपका वो रिसिप्ट नहीं निकलेगा। रिसिप्ट का मैं बता दूँ, अगर कोई किसान चाहता है कि मैं सिर्फ रिसिप्ट लेकर ही ई-केवाईसी का जो प्रूफ है वो लूँगा, यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि मेरी ई-केवाईसी हुई है या फिर नहीं हुई है। तो यहाँ पर किसान को पहले तो आप दिखा दीजिएगा, यहाँ पर दोबारा आप जैसे आधार नंबर डालोगे तो यहाँ पर किसान ऑलरेडी रजिस्टर दिखाएगा, तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि किसान की ई-केवाईसी हो चुकी है। अब अगर आप रसीद, किसान चाहता है कि मुझे तो रसीद ही चाहिए, तब आप पीएम किसान योजना की पेमेंट लिंक से, यानी आप किसी भी जो पुरानी आपने ई-केवाईसी की है, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में पेमेंट का लिंक दे दूंगा, डायरेक्ट उस पेमेंट लिंक पर आप चले जाओगे। वहाँ पर आप सीएससी की जो वॉलेट पासवर्ड डालकर है वो 5 रुपये 34 पैसे कटा कर है वो किसान को ई-केवाईसी की पुरानी स्लिप है वो निकाल कर दे दीजिए। जो आपको पेमेंट तो सीएससी का 5 रुपये हो जाएगा और आपकी स्लिप भी निकल जाएगी, क्योंकि ना ही तो स्लिप में किसान के आधार नंबर होते हैं, ना ही मोबाइल नंबर होते हैं, ना ही कोई अकाउंट की डिटेल होती है, कोई भी डिटेल किसान की नहीं होती है, ना ही कोई डिटेल मैच करती है। तो आप उस स्लिप को निकाल कर दे सकते हैं। आप ये बोलोगे कि ये किसान के साथ धोखा है, सीएससी के साथ धोखा है, तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सीएससी की सर्विस है और सीएससी ने इसमें प्रॉब्लम कर रखी है, इसमें सही से काम नहीं किया है। तो इसमें सीएससी की सारी गलती है, ना ही तो वैली की गलती है, ना ही किसान की गलती है। और किसान को वही स्लिप निकाल कर दी जाती है जो सभी किसानों को दी जाती है। एक ही स्लिप से सभी किसानों की ई-केवाईसी कंप्लीट होती है, तो आप वो स्लिप निकाल कर दे सकते हैं और किसान से आप चार्ज है वो जितना लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। आपको 5 रुपये अगर लगता है कि हमारे 5 रुपये कहीं डूब जाएंगे, तो वो ऐसा भी नहीं है। अगर आप किसान से 50 रुपये चार्ज लेते हैं तो आपको 5 रुपये देने में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यही था सबसे बड़ा जो पीएम किसान योजना में पेमेंट को लेकर जो प्रॉब्लम चल रही है। हमारी एरिया में इसी तरह से ई-केवाईसी की जाती है। मेरा भी यही कहना है कि आप अगर पेमेंट सीएससी का नहीं करते हैं तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगर आप पेमेंट, किसान मांग लेता है कि हमें तो पेमेंट की स्लिप चाहिए, तो आप 5 रुपये पुरानी लिंक से जाकर है जो पेमेंट की लिंक होती है उससे जाकर पेमेंट कर दीजिए और स्लिप निकाल कर दे दीजिए। बाकी जहाँ तक हो सके आप पीएम किसान योजना में ई-केवाईसी एरर आ रहा है स्लिप निकालते समय, पेमेंट करते समय, तो आप पेमेंट बिल्कुल भी नहीं करिए, कोई भी दिक्कत आपको भविष्य में नहीं आएगी। ये सिर्फ सीएससी का चार्ज होता है जो सीएससी लेती है, बाकी किसानों की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अगर आपको लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और सभी सीएस संचालकों को ये जानकारी ज़रूर देना, क्योंकि ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, सभी सीएस संचालकों की प्रॉब्लम है। जो सीएससी आपके साथ मजाक बना रही है, तो आप सीएससी के साथ भी मजाक बनाइए और आप सीएससी का कोई भी पेमेंट ना कीजिए, किसान का काम कीजिए और किसान से पैसे लीजिए। अगर किसान स्लिप लेता है तो आप स्लिप पुरानी निकाल कर दे सकते हैं पुराने लिंक से। लिंक डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूंगा। या तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। किसान भाई मिलते हैं कोई अगली जानकारी के साथ।